क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। 37 क्वेश्चन बहुत बड़ा था बच्चों, तो मैंने लिखा नहीं, मैं पढ़ के आपको समझा दे रहा हूँ। फिर जो क्वेश्चन पूछे वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए सुनिए, कह रहा है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टुक एन ओल्ड शू बॉक्स एंड कवर्ड इट विद अ ब्लैक पेपर फ्रॉम ऑल द साइड्स। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए कुछ बच्चों ने क्या किया, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने एक ओल्ड शू बॉक्स लिया, मतलब शूज़ खरीद के लाए होंगे, पुराना बॉक्स पड़ा होगा जिसमें जूते नहीं आते हैं, तो वो बॉक्स लिया। ये बॉक्स देखिए, ये बॉक्स को क्या किया इन्होंने, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। तो ये ब्लैक पेपर से ऐसा कवर कर दिया, आप भी कर सकते हो, ब्लैक पेपर लेके और इस शूज़ बॉक्स को पूरा कवर कर दीजिए। फिर क्या किया इन बच्चों ने, देखते हैं। कह रहा है कि दे फिक्स्ड अ सोर्स ऑफ लाइट, अ टॉर्च एट वन एंड ऑफ द बॉक्स बाय मेकिंग अ होल इन इट एंड मेड अनदर होल ऑन द अदर साइड टू व्यू द लाइट। ओके, क्या किया, बॉक्स तो समझना, ऊपर से क्लोज कर दिया, पूरा ब्लैक पेपर से पहले कवर कर लिया। फिर एक होल इधर किया, एक होल इधर किया। क्यों किया, ऐसे करके आइस से ऐसे देखेंगे बॉक्स में। और एक होल इधर किया, मतलब जैसा आपका रूम होता है ना, ये रूम क्यूबॉइडल शेप का वैसा ही बॉक्स होगा, क्यूबॉइड है ये, इसी शेप का बॉक्स होगा। तो एक ये वाली दीवार पे, राइट हैंड साइड वाली पे, और एक लेफ्ट हैंड साइड पे होल कर दीजिए, आमने सामने कर दिया। एक तरफ से आंख से ऐसे देखिएगा बाहर से, और एक तरफ से टॉर्च से रोशनी मारिएगा। और अंदर क्या करेंगे, अंदर हम कोई ग्लास टम्बलर रख देंगे जिसमें हम ग्लास टम्बलर कंटेनिंग सैंपल, अंदर इस ग्लास टम्बलर में, ग्लास टम्बलर है ये, और इसमें हम कोई सैंपल रखेंगे। अब वो सैंपल मिल्क हो सकता है या कुछ और, कोई सॉल्ट सॉल्यूशन हो सकता है, कुछ भी। तो पढ़ते हैं, कह रहा है दे प्लेस द मिल्क सैंपल कंटेनिंग इन अ बीकर टम्बलर, या बीकर रख दो, टम्बलर रख दो, कुछ भी रख दो, बीकर बोलो, टम्बलर बोलो। दे प्लेस अ मिल्क सैंपल, तो इस टम्बलर में पहले इन्होंने दूध डाला, थोड़ा सा मिल्क का सैंपल रखा। दे वर अमेज्ड टू सी दैट मिल्क टेकन इन द टम्बलर वॉज illuminated। ओके, तो अच्छा एक चीज़ मैं थोड़ा सा डिस्कस ये करना चाहता हूँ कि ब्लैक पेपर ही क्यों लगाया, किसी और कलर का पेपर इसलिए लगाया है, सब आप हायर क्लासेस में बच्चों पढ़ोगे। ओके, ये ब्लैक पेपर क्या करेगा, मतलब अगर आप किसी और कलर का पेपर लगा देते ना, तो लाइट आपकी जैसे यहाँ से आपने रोशनी डाली है ना, तो क्या हो जाएगा, लाइट आपकी कुछ ना कुछ लीक होकर बाहर भी चली जाएगी। ठीक है, ब्लैक पेपर जो है वो ब्लैक बॉडी जैसा काम करता है, वो लाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ब्लैक पेपर ही लगाएंगे। अब मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करता हूँ, ये हम क्लास 12 में पढ़ेंगे, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी हमसे पूछा नहीं गया। ओके, तो दे वर अमेज्ड टू सी दैट द मिल्क टेकन इन द टम्बलर वॉज इल्यूमिनेटेड। ठीक है, जब इन्होंने इधर से टॉर्च मारा, और इधर क्या रखा था, इधर क्या रखा है अभी बताइए, मिल्क टम्बलर में मिल्क सैंपल डाला इन्होंने बच्चों ने, और इधर से एक बच्चे ने टॉर्च मारी, और इधर से एक बच्चा देख रहा है। उन्होंने क्या देखा, ये मिल्क का सैंपल जो है इल्यूमिनेटेड हो गया। एक शब्द का यूज़ किया बच्चों, इल्यूमिनेटेड। इल्यूमिनेटेड का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ, देखिए बात समझिए। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए एक बीकर लिया हमने, ठीक, और बीकर पे ऐसा टॉर्च मारा इसी सेटअप में। अगर इसमें ट्रू सॉल्यूशन रखा हुआ है, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड लिया, टेबल सॉल्ट, उसको पानी में डाला, एक सॉल्यूशन बनाया, वो ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, और वो लाइट को स्कैटर्ड नहीं करते हैं। जो ट्रू सॉल्यूशन होगा, जैसे शुगर को वाटर में मिला दीजिए तो वो भी ट्रू सॉल्यूशन होगा। वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है एक तरीके का, किसका, टेबल सॉल्ट और वाटर का, या शुगर के पार्टिकल्स और वाटर का, तो वो ट्रू सॉल्यूशन होता है। ट्रू सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर्ड नहीं करता है। क्यों, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, और अगर पार्टिकल बहुत छोटे हैं तो वो लाइट को स्कैटर्ड नहीं करेंगे। बट हमने क्या पढ़ा था कि कोलाइड जो होते हैं बच्चों, कोलाइड जो होते हैं, कोलाइड के पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से थोड़ा सा बड़े होते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स 1 नैनोमीटर से के आसपास होते हैं, 1 नैनोमीटर से थोड़े से बड़े, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से थोड़े से बड़े और सस्पेंशन से छोटे होते हैं। ठीक है, तो कोलाइड के पार्टिकल क्या करते हैं, कोलाइड के पार्टिकल का साइज इतना इनफ होता है कि वो लाइट जब उस पर पड़ती है तो वो लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं, फैला देते हैं। ठीक है, तो बात समझिए। मान लीजिए हमने क्या किया, हमने यहाँ से टॉर्च मारा, ठीक है, ये टॉर्च की बीम गई, ठीक है, और आप जब इस सॉल्यूशन को देखोगे तो अगर ट्रू सॉल्यूशन है, अगर क्या है ये ट्रू सॉल्यूशन, तब तो आपको यहाँ पर बीम नहीं दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर बीम, भाई यहाँ पर आपको बीम कब दिखाई पड़ेगी बताइए, ये बीम ही नहीं दिखाई पड़ेगी आपको, ट्रू सॉल्यूशन में बीम नहीं दिखाई पड़ेगी। बीम कब दिखाई पड़ेगी बताओ, यहाँ पर बीम, लाइट की बीम तब दिखाई पड़ेगी जब उस लाइट को कोई फैला दे, कोई स्कैटर्ड कर दे। ठीक है, अगर यहाँ ट्रू सॉल्यूशन की जगह हम क्या रखें, कोई कोलाइड, जैसे कि मिल्क रखें, या सोप सॉल्यूशन रखें, या डिटर्जेंट सॉल्यूशन रखें, या स्टार्च रखें, या सल्फर का सॉल्यूशन रखें। ओके, अब सल्फर सॉल्यूशन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए परेशान ना हो। ठीक है, तो ये मान लीजिए मिल्क रखा, जब मिल्क रखते हैं तो यहाँ बीम दिखाई पड़ती है। क्यों, क्योंकि मिल्क के पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें कुछ पार्टिकुलर स्पेशल टाइप के पार्टिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, दे आर बिग इनफ टू स्कैटर द लाइट, वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं, लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं। जब लाइट स्कैटर्ड होगी तो यहाँ इल्यूमिनेशन नजर आएगा, इल्यूमिनेशन मतलब चमकता हुआ नजर आएगा, प्रकाशित हो जाएगा, इतना एरिया
इल्यूमिनेट हो जाएगा, चमकता हुआ नजर आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो यानी कि जब बच्चों ने इसमें मिल्क रखा तो देवर अमेज दैट द टम्बलर वॉज इल्यूमिनेटेड। ठीक है, इसमें चमक पैदा हो गई टम्बलर में। आप भी घर पे कर सकते हो ये प्रैक्टिकल। कह रहा है दे ट्राइड द सेम एक्टिविटी बाय टेकिंग अ सॉल्ट सॉल्यूशन बट फाउंड दैट लाइट सिंपली पास थ्रू इट। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ से मिल्क हटा दिया और यहाँ पर क्या लिया, एक सॉल्ट सॉल्यूशन का सैंपल लिया। सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे बनाया होगा बच्चों ने बताओ? सोडियम क्लोराइड को पानी में मिक्स करके इस टम्बलर में डाल दिया होगा। ठीक है, जब उन्होंने यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन दिया तो देवर फाउंड दैट द लाइट सिंपली पास थ्रू इट, मतलब लाइट इससे पास हो गई और यहाँ पर कोई भी इल्यूमिनेशन पैदा नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे बीम का रास्ता नजर नहीं आएगा क्योंकि लाइट स्कैटर्ड नहीं हुई होगी। क्योंकि हमको पता है कि ट्रू सॉल्यूशन होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन कैसा है, ट्रू सॉल्यूशन है, और ट्रू सॉल्यूशन में लाइट स्कैटर्ड नहीं होती क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है और वो लाइट को स्कैटर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये सब बातें मैं बार बार बोलता हूँ, क्लास में पढ़ाया हुआ है, जाइए कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है, पहले चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ेकर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो। ओके, तो ये हो गया। अब आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। उसके पहले ये शू बॉक्स है जो डायग्राम में दिया है, ये ग्लास टम्बलर कंटेनिंग सैंपल, मतलब इसमें आप सैंपल रख सकते हो। यहाँ से होल, ये ब्लैक पेपर लगा हुआ है, यहाँ से होल क्या है, आई से आप देखोगे, यहाँ से टॉर्च, ये क्या है, लाइट का सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, टॉर्च दिखाओगे यहाँ से। पार्ट ए लेते हैं। अब क्वेश्चन और आंसर हमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर देखिए। कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई द मिल्क सैंपल वाज इल्यूमिनेटेड, नेम द फिनोमेना इन्वॉल्व। कह रहा है कि एक्सप्लेन करो मिल्क सैंपल क्यों टम्बलर को इल्यूमिनेट कर देता है, क्यों वहां पे चमक पैदा हो जाती है। तो रीजन है क्या कि मिल्क इज अ कोलाइड, हमको पता है मिल्क क्या है, कोलाइड है, एंड वुड शो टिंडल इफेक्ट। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये आप लिख सकते हो सिंपल सा वरना, ठीक है। और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड के, दे आर बिटवीन व्हाट, ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ओके, तो दे आर बिग इनफ टू स्कैटर द लाइट। ये सब कहानियां आप लिख सकते हो। बी पार्ट कह रहा है सेम रिजल्ट वर नॉट ऑब्जर्व विद अ सॉल्ट सॉल्यूशन, एक्सप्लेन। वी नो दैट सॉल्ट सॉल्यूशन इज अ ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं? ट्रू सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो, जिनमें जो सॉल्यूट्स के पार्टिकल होते हैं, जो सॉलिड आपने उसमें डाला है सॉल्यूट, वो जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -9 मीटर। ओके, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर से छोटे होते हैं ये पार्टिकल्स। ओके, तो यही बात हमने लिखी क्या कि सॉल्ट सॉल्यूशन इज अ ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज क्या होता है ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको सिंपली लिखना है कि सॉल्ट सॉल्यूशन इज अ ट्रू सॉल्यूशन एंड वुड नॉट स्कैटर्ड लाइट। हमें पता है कि ट्रू सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉल टू स्कैटर द लाइट, ये इतने छोटे होते हैं ये लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते, बस कहानी खत्म। लेकिन आपको ध्यान रखना है क्या कि ये शब्दों का प्रयोग आपको करना है कि भाई है क्या ये ट्रू सॉल्यूशन है। ओके ओके, सी पार्ट देखिए। कह रहा है कैन यू सजेस्ट टू मोर सॉल्यूशन विच वुड शो द सेम इफेक्ट एज शोन बाय द मिल्क सॉल्यूशन। जैसा मिल्क सॉल्यूशन ने इफेक्ट दिखाया था, मतलब टम्बलर कैसा हो गया था, इल्यूमिनेटेड हो गया था। कह रहा क्या आपको और भी ऐसे कोई एग्जाम्पल्स पता हैं जो सेम इफेक्ट दिखाएं जैसा किसने दिखाया था, मिल्क सॉल्यूशन ने। यानी कि हमको यहाँ पर क्या लिखना है, कोलाइड के एग्जाम्पल लिखने हैं। ठीक है, अब कोलाइड तो आपके बहुत तरीके के होते हैं बच्चों, बट आपको वो वाला कोलाइड लेना है जिसमें कि आपका डिस्पर्स फेज होता था एक, और डिस्पर्स मीडियम होता है। डिस्पर्स मीडियम जिसमें लिक्विड हो, और डिस्पर्स फेज जिसमें सॉलिड हो। मतलब जब सॉल्यूशन बन के आए तो वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। कोलाइड तो बहुत सारे होते हैं, बट आप टम्बलर में तो लिक्विड ही डालोगे ना, उसी पे टेस्ट करोगे। ठीक है ना, तो हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, तो हमें याद भी है, याद करिए। स्टार्च सॉल्यूशंस का एग्जाम्पल है कोलाइड का, और क्या है, डिटर्जेंट सॉल्यूशन या सोप सॉल्यूशन आप बोल सकते हो, सोप सॉल्यूशन भी ले सकते हो। थोड़ा सा डिटर्जेंट लो, पानी में मिक्स करो बढ़िया से, और उसका एक सॉल्यूशन बना के यहाँ पर डालो, और यही एक्टिविटी करो, टम्बलर आपको इल्यूमिनेटेड चमकता हुआ नजर आएगा। बिकॉज जो डिटर्जेंट के पार्टिकल्स हैं दे आर बिग इनफ टू स्कैटर द लाइट, दे विल शो टिंडल इफेक्ट। ओके, नाउ सल्फर सॉल्यूशन, तो आप एग्जाम में इनमें से कोई भी दो लिख दो, 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए सल्फर सॉल्यूशन। अब ये सल्फर सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें कि देखिए अब ज़्यादा इसमें केमिकली आपको जाना नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि सल्फर सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, सल्फर को उठा पानी में डाल देंगे। ऐसा नहीं है। सल्फर सॉल्यूशन जो होता है, जैसे पेस्ट कंट्रोल वाले नहीं आते हैं, मतलब कीड़े मकोड़े मारने की जो दवा छिड़कते हैं, तो जो पेस्ट कंट्रोल के लिए सॉल्यूशन यूज होता है जिसका छिड़काव करते हैं, वो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन होते हैं वो, लेकिन वो क्या होता है, सल्फर सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सल्फर पाउडर थोड़ा सा लेके अगर मैं देखूं तो ये कुछ इसमें मिक्स कर देते हैं, किसमें, कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड एंड सल्फर, और भी कुछ प्रेजेंट होता है, कैल्शियम पॉलीसल्फाइड। ओके, तो ये सब हमको याद नहीं करना है, बस मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया। आप एग्जाम में बस सल्फर सॉल्यूशन लिख दीजिएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो डिटर्जेंट सॉल्यूशन, सल्फर सॉल्यूशन, और थर्ड भी मैंने लिख दिया है, अब आपकी मर्जी, आपको तो 2 ही यहाँ पे लिखने, स्टार्च सॉल्यूशन। दे विल ऑल्सो show the same effect as milk solution, means they are collide, so they will scatter the light, they will show Tyndall effect, that's why the tumbler will be eliminated. Okay, note कर लीजिए।